नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 42। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 42। क्लास नंबर 42 में आज हम लोग लगाएंगे 42वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। एग्जाम तक आपको ये चलती रहेगा। और याद रखना इसके तहत आपको डेली सुबह में दोस्तों आपको जो मॉर्निंग में 8 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, बिहार पुलिस का, ठीक है। और याद रखना इसका टारगेट है, याद रखना एग्जाम तक में दोस्तों 70 प्लस स्कोर करना। और हम लोग करके रहेंगे चाहे जितना पढ़ना पड़े, 70 प्लस स्कोर हम लोग करके रहेंगे। और 70 प्लस जब तक आता नहीं है हम लोग सेफ नहीं है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों आपको जो है अब ज्यादा दिन समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आपके पास ओनली आपको जो है 50 से 55 दिन है, ठीक है। 50 दिन मान के चलिए अच्छे से, 50 दिन में अच्छे से हम लोगों को यहाँ पे तैयारी करना है, 70 प्लस स्कोर पहुंचाना है, ठीक है। इसीलिए सारा रणनीति अपनाते हुए आप लोगों को यहाँ पे क्लास दे रहे हैं। और याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला दोस्तों लाइव क्लास में याद रखना पूरा निचोड़ के साथ उसमें जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको करवा देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे 70 प्लस स्कोर आ सके, ठीक है। और याद रखना उसके बाद आपको 5:30 बजे मैथ का क्लास देते हैं, तो मैथ का क्लास भी सभी लोग जरूर लगाएंगे, जिसका भी बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि बेसिक एकदम नहीं आता है मैथ, आप अच्छे से समझना वहां पे समझा रहे हैं, ठीक है। 5:30 बजे आपका मैथ का क्लास आता है, ठीक है। और याद रखना किसी भी तरह 21,391 पोस्ट में एक सीट दोस्तों लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए परिवार नियोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लाल त्रिकोण क्या होता है, लाल त्रिकोण, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों आपसे पूछे कि सफेद झंडा किसका प्रतीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। सफेद झंडा याद रखना शांति एवं समर्पण का प्रतीक है, ठीक है। यहां से देख रहे हैं लाल झंडा, लाल झंडा याद रखना किसका हो जाएगा, तो याद रखना ये खतरा एवं आपका यातायात का, ठीक है। और याद रखना आपसे पूछे चक्र, तो चक्र याद रखेंगे प्रगति का दोस्तों प्रतीक है, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से चिन्ह यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की दोस्तों मांग की गई थी। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूरी कब किया गया था, याद नहीं दोस्तों कब की गई थी पूर्ण स्वराज को दोस्तों मंजूरी एक तरह से, तो वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये मांग कब की गई थी ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो मांग किया गया था पूर्ण रूप से कब, तो याद रखना ये 1929 में दोस्तों है किया गया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट को। याद रखना ये स्वराज है, वहां पे आपका पूर्ण स्वराज हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों शब्द भी आपका अलग अलग देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे कि विश्व का सबसे दोस्तों ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, यहाँ पे कोटोपेक्सी किस देश में स्थित है। तो कोटोपेक्सी सभी को पता है सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का, याद रखना ये इक्वाडोर, कहाँ होगा, इक्वाडोर में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इक्वाडोर में है। और याद रखना इसका अगर ऊंचाई पूछे तो याद रखना 5800 दोस्तों है 97 दोस्तों है मीटर, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके वीर भूमि, ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। और याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में। याद रखना वीर भूमि अगर पूछे किसका प्रतीक हो जाएगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर जगह आपका क्या होगा, राजीव गांधी, क्या हो जाएगा, राजीव गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों समाधि स्थल में अक्सर दोस्तों कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, क्यों होता है, तो याद रखना इंदिरा गांधी का जो होता है शक्ति स्थल होता है, स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों शांति वन होता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, यानी कि शक्ति स्थल पूछे तो क्या हो जाएगा इंदिरा गांधी, और शांति वन पूछे तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। और याद रखना महात्मा गांधी का क्या होता है, राजघाट होता है, ठीक है। विजय घाट याद रखना लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, यहाँ पे एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां पर स्थित है, तो ये याद रखना दोस्तों कहां हो जाएगा, जोधपुर में, कहां होगा, जोधपुर, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके चिल्का झील, यहाँ पे चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील दोस्तों याद रखना कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में, कहाँ होगा, उड़ीसा में, ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और याद रखना ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी दोस्तों समुद्री झील है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा दोस्तों याद रखना कहां हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर, क्या होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन में से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। देखिए यहाँ से दो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान दोस्तों अंगीकार कब हुआ, या दोस्तों बनकर कब तैयार हुआ, या पूछे दोस्तों स्वीकृत कब किया गया, ये तीनों को याद रखना एक ही डेट होता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। अगर यही पूछ दे कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तब आपका आंसर क्या हो जाता है 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। कंफ्यूजन होता है, यहां से इसे अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र दोस्तों पूछ रहा है, याद रखना ये राजमुंद्री, क्या होगा ये राजमुंद्री, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में करे कि राष्ट्रीय आपात दोस्तों जो है लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है, किसमें कंफ्यूजन होगा, तो संसद और राष्ट्रपति में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और मंत्रिमंडल में भी। ये याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर है। और याद रखना मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव के बाद, लिखित परामर्श के बाद दोस्तों जो है राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय आपात लागू करता है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज में संचालन एवं नियंत्रण की दोस्तों जिम्मेदारी किसकी होती है। स्टॉक एक्सचेंज का संचालन और नियंत्रण दोस्तों किसकी जिम्मेदारी है, याद रखना क्या होगा, ये सेबी हो जाएगा, क्या होगा सेबी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूटीए के यहाँ पे जो है डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय कहाँ पर है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जनेवा में, कहाँ होगा जनेवा में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों ये फाइनल रिवीजन आपको करवा रहे हैं, फाइनल रिवीजन है, हर एक पॉइंट को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक है। जहां कंफ्यूजन होता है, जो क्वेश्चन नया लगता है उसे फटाक से आप लोग कॉपी में लिखेंगे, और याद रखें ना 30 से 40 क्वेश्चन आप डेली कॉपी में लिखिए। और दोस्तों मेहनत कीजिए, 1.5 से 2 महीना के आसपास समय है, अच्छे से मेहनत करेंगे, इस बार जरूर सपना पूरा होगा, हम लोग करके रहेंगे ये सपना पूरा, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां हो जाएगा, जनेवा हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ दे यहां से कि डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1 जनवरी, डेट याद रखना, पूछा जाता है 1 जनवरी 1995 को हुआ, कब 1995 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारत के 22 राजकीय भाषा, और याद रखना भारत में मान्यता प्राप्त कितने भाषा है, तो 22 है, ठीक है। ये 22 राजकीय भाषा जो है किस अनुसूची में रखा गया है, तो कौन सा अनुसूची में रखा गया है, याद रखना ये 8वीं अनुसूची, ऑप्शन क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का दोस्तों रंग जो होता है याद रखना नारंगी, कैसा होता है नारंगी, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रॉकेट दोस्तों अगर पूछे आपसे कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए यहाँ पे पक्ष भी याद रखना, कभी कभी कुल खिलाड़ी पूछ होता है दोनों पक्ष मिला के, तो दोनों चीज को अच्छे से याद रखना। रग्बी फुटबॉल में याद रखना हाईएस्ट आपका होता है कितना, तो याद रखना प्रत्येक पक्ष में 15, कितना होता है 15, राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। 4 जो यहाँ पे देख रहे हैं 4 किस में होता है, तो पोलो खेल में, किस में पोलो में होता है, ठीक है। अगर यहीं से पूछ दे वाटर पोलो, तो याद रखना 7 खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। 11 खिलाड़ी किस में होता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, ये सभी आपका जो है 11 खिलाड़ी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे करके मृक्ष कटिकम, क्या पे मृक्ष कटिकम नामक नाटक दोस्तों है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक कौन है, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर याद रखना ये यहाँ से आपका आ जाएगा क्षुद्रक, क्या होगा क्षुद्रक, ऑप्शन यहाँ से है बी आपका करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसमें किसका वर्णन किया गया है, याद रखना पाटलिपुत्र का किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके थॉमस कप का संबंध किस खेल से, तो थॉमस कप का दोस्तों संबंध याद रखना किस खेल से हो जाएगा, तो बैडमिंटन से, किससे बैडमिंटन से, ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल में और क्रिकेट में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, पोलो में याद रखना 4 खिलाड़ी, बैडमिंटन में 1 या 2, ठीक है, प्रत्येक पक्ष में, ठीक है, सभी को याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में कहवा या कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। देखिए कितना बार आपको करवाया है ये क्वेश्चन, कॉफी या कहवा दोनों एक ही है, याद रखना इसको, याद रखना पहला स्थान पे जो राज्य है भारत में एक कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। चाय में याद रखना असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजन क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो याद रखना मुंबई हो जाएगा, क्या होगा मुंबई, ठीक है। जेएल नेहरू बंदरगाह या इसी को बोलते हैं नहवा सहवा बंदरगाह, ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। इस टाइप का सवाल दोस्तों बिहार पुलिस में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो याद रखना 159 लीटर। कितना, 159 लीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया। तो बौद्ध धर्म का प्रचार दोस्तों याद रखना किस भाषा में किया गया था, तो ये पाली भाषा में। कौन सा भाषा में, पाली में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का याद रखना गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध का दोस्तों अगर पूछे बचपन का नाम, तो याद रखना क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। क्या होगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे, करके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित आपका राज्य दादर नागर हवेली। क्या यहाँ पे दादर नागर हवेली कर है कि भारत के किस राज्य के पास स्थित है। देखिए सबसे पास आपको पूछे तो याद रखना ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे याद रखना ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है, ठीक है। दोनों आपको पास में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम दोस्तों सीमा कितनी होती है। देखिए याद रखना 2 सत्र दोस्तों याद रखना 3 सत्र होता है भारत का संसद का। 3 सत्र में अगर दोस्तों 2 सत्र का पूछे कि कितना अधिकतम होता है, याद रखना अधिकतम पूछे तो आपका 6 वर्ष। कितना हो जाएगा, सॉरी 6 माह। क्या होगा, ये 6 माह हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे 6 माह हो जाएगा अधिकतम समय, ठीक है। संसद पूछे कितना अनुच्छेद में, याद रखना 79 अनुच्छेद में जाएगा। कितना, 79 अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, बुल एंड बियर। अभी देखे हैं बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है, याद रखना ये स्टॉक मार्केट से। किससे हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ये सारा पॉइंट दोस्तों याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दोस्तों दिया जाता है। यह पूछ रहे किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है ये, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलो हिंदी है, हिंदी दोस्तों याद रखना कोई भी किसी भी शर्त पे गलती नहीं होना चाहिए, किसी का भी, ठीक है। 90% स्कोर करेंगे इसमें, तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि आपको वहां पे दिक्कत किस में है, तो इंग्लिश में भी है, मैथ में दिक्कत है। तो अगर हिंदी को भी आप गलती लेके चलेंगे, हिंदी में भी स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर 70+ बहुत ज्यादा परेशानी होगा पहुंचाने में, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए, हिंदी को भी अच्छे से ध्यान रखिए। ई बुक आपको जल्द मिलेगा। ई बुक के लिए दोस्तों आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। ई बुक के लिए कमेंट करना, मैक्सिमम कमेंट आएगा तो बहुत ही जल्द आपको ई बुक दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे जो है 26 का, और याद रखना ई बुक में क्या किए हैं, याद रखना तैयार जो कर रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन बैंक को लेते हुए उसके आधार पे नए हिंदी दोस्तों से उसमें ऐड किया है। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आंसर सही तो देंगे आप लोग को, अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैक्सिमम कमेंट्स अगर उसका आएगा तो जरूर आपको जल्द रिलीज कर देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कार्य के प्रश्न दोस्तों बताना है कि संधि विच्छेद पहचानना है। सही संधि विच्छेद यहाँ पे दोस्तों पहचानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिक हलंत प्लस दर्शन बराबर आपका दिग्दर्शन। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, विलोम। क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द यहाँ पे पहचानने के लिए। तो विलोम शब्द के लिए याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शुष्क। क्या होगा, ये शुष्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आद्र का दोस्त यहाँ पे पूछ रहा था, तो आद्र का क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, उन्नति। उन्नति का दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, तो उन्नति का याद रखना अवनति। क्या होगा, अवनति। ऑप्शन यहाँ से जाए ए आपका राइट हो जाएगा। हिंदी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो बना रहे हैं उसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, संस्कृत से दोस्तों विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो संस्कृत से विकृत होकर जो शब्द आता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखना उसे दोस्तों तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो दोस्तों संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। याद रखना दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। संकर क्या होता है, संकर याद रखना क्या होता है, तो जो 2 भाषा से मिलकर बना होता है। जैसे याद रखना वर्ष घाट हो गया, जैसे आपका टिकट घर हो गया, टिकट घर जैसे आपका टिकट इंग्लिश हो गया, घर हिंदी हो गया। इस प्रकार से संकर शब्द में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मतदाता अधिक आए। उसके बाद करे कि या खाए बेराय जग, ठीक है, या पाए बेराग। यहाँ पे करे ऊपर के दोहे में कनक का अर्थ क्या है। कनक का दोस्तों अर्थ जो होता है क्या होता है, याद रखना सी हो जाएगा, धतूरा या सोना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में त्रुटि है। त्रुटि यानी कि कौन सा यहाँ पे शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, ये आपका तृष्णा। तृष्णा आपका यहाँ से जो है आपको जो ए वाला है, ए यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। ए यहाँ से त्रुटि है इसमें।
चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा मुहावरे का अर्थ दोस्तों कह रहा है कि सही युग्म नहीं है। कौन सा यहाँ पे मुहावरा का अर्थ सही युग्म नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। एक आंख से देखना, भेदभाव करना, ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखना। गाल बजाना आपका जो है बढ़ चढ़कर दोस्तों जो है आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, उसके बाद याद रखना दूध का दोस्तों जो है अधूला होना मतलब निश्चलंग होना। उसके बाद याद रखना मुट्ठी में करना मतलब क्या, वशीभूत करना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आरोह का विलोम क्या होता है। आरोह का दोस्तों विलोम अगर पूछे तो याद रखना इसका राइट आंसर अवरोह। क्या होगा ये, अवरोह। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि तपस्वी, यहाँ पे तपस्वी का दोस्तों जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तपस्वी का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तपस्वनी। ऑप्शन से जो है बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को लाइक जरूर करना। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत ये 42वां क्लास आपको दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखेंगे। और याद रखना इसके तहत आपका 1 से लेकर 41 तक क्लास हो चुका है। ठीक है, जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिया है, तो जाके जरूर रिवीजन करना। और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये सीरीज। ठीक है, ये सेशन मिशन वर्दी बैच वाला। ठीक है, इसलिए जरूर आप लोग क्लास करना, कोई भी मिस नहीं करेंगे। 8 बजे मॉर्निंग में क्लास आता है और याद रखना इसी तरह से आपको करवाते रहेंगे डेली सुबह में 8 बजे प्रैक्टिस से। ठीक है, और एग्जाम निकलेगा 100% निकलेगा। हिम्मत रखिए, हिम्मत से तैयारी कीजिए। ठीक है, 55 दिन 50 से 55 दिन समय है, अभी बहुत समय है। हम लोग अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इतना दिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बताइए चौमास में कौन सा समास है। चौमास में दोस्तों कौन सा समास होगा, तो आपका द्विगु हो जाएगा। क्या होगा, द्विगु। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। संख्यावाचक, क्या होगा, संख्यावाचक, जो पहला पद संख्या में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दोस्तों सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करके किस ताप पर ध्वनि का दोस्तों वेग कर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्वनि का दोस्तों वेग जो होता है किस ताप पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे ये 0 डिग्री सी पर। किस पर, 0 डिग्री सी पर। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। ध्वनि का दोस्तों जो वेग होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, यहाँ पे कर है कि दोस्तों कर है कि नेपच्यून का खोज किसने किया। नेपच्यून का अगर खोज पूछे यहाँ से, याद रखना 38 का राइट आंसर क्या होगा आपका, 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा गेले। ठीक है, गेले। और याद रखना हर्सल भी होता है। ठीक है, विलियम हर्सल भी होता है, सॉरी जॉन हर्सल होता है। क्या होता है, जॉन हर्सल। जॉन हर्सल और गेले दोनों किया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, लाल रक्त कण। यहाँ पे लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण दोस्तों होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संडे वीकली टेस्ट ग्रुप में जो भी ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करना। उसका एक और चीज उसमें आपको ऐड किए हैं, मिशन वर्दी बैच का जो पीडीएफ है उसमें आपको एक दिन पहले दे देते हैं। ठीक है, एक दिन पहले देते हैं कि आप लोग उसे बनाए, अपने आप को देखे कि कितना सही हो रहा है। उसके बाद आपको 8 बजे सुबह में आके जो है मिलाना यहाँ पे। इसीलिए मिशन वर्दी बैच पेड ग्रुप है, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं करके फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला दोस्तों अंग। फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग पूछ रहा है यहाँ पे। 40 का क्या होगा, बी हो जाएगा। दायां अलिंद। कौन पहुंचाता है, दायां अलिंद पहुंचाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके पोलोनियम की दोस्तों खोज किसने की। पोलोनियम की यहाँ पे पूछ रहा है खोज किसने किया था। 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेरी क्यूरी। क्या होगा ये, मेरी क्यूरी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ पे पूछ रहा है खोज किसने किया। तो ऑक्सीजन का खोज याद रखना कौन किया है, तो आपका हो जाएगा सीले एवं प्रिस्टले। क्या होगा, सीले एवं प्रिस्टले। ऑप्शन से जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, झूला दोस्तों झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए जब दोस्तों खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल पूछे तो याद रखना क्या होगा, तो ये घट जाएगा। क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएमआर। क्या यहाँ पे एमएमआर का दोस्तों टीका जो है किस बीमारी के लिए दिया जाता है। एमएमआर, इसी में दोस्तों नाम भी छुपा हुआ है। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ से मिल्स, उसके बाद आपका मम्प्स, उसके बाद रूबेला। ऑप्शन से जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशरूम में बहुजात यानी कि मशरूम में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। तो मशरूम में याद रखना प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व, देखिए विद्युत ऋणात्मकता तत्व दोस्तों सबसे अधिक कौन सा होता है, 47 का याद रखना, डी हो जाएगा फ्लोरीन, और याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से जाए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल दोस्तों किस में मिलते हैं, याद रखना 48 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये प्रोटीन में, ऑप्शन यहाँ से जाए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े दोस्तों क्या होता है, बड़ा स्रोत है किसका, हृदय रोगी के लिए दोस्तों महत्व है, ठीक है, सेब का। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी हो जाएगा, यहाँ पे केवल आपका पोटेशियम, केवल पोटेशियम यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम मत मार देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम दोस्तों सर्वाधिक होगी, किस विकिरण में यहाँ पे जो ऊर्जा प्रति दोस्तों क्वांटम सर्वाधिक होगी, 50 का राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा, 200 से 280 nm, ऑप्शन से जो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके हृदय की गति जांच दोस्तों किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, जांच किया जाता है किसके द्वारा, याद रखना ये कार्डियोग्राम, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला रंग, देखिए पोलियो रोग से दोस्तों प्रभावित होने वाला अंग अगर पूछे तो याद रखना तंत्रिका तंत्र, क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना पोलियो मुक्त से अगर पूछे दोस्तों कौन सा महादेश अभी मुक्त किया गया है, तो याद रखना आपका जो है अफ्रीका महादेश दोस्तों जो है मुक्त किया गया पोलियो रोग से, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से हैलोजन में दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील, हैलोजन ग्रुप में दोस्तों याद रखना कितने आपका तत्व आता है, तो 6 आता है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है किसका होता है, याद रखना ये फ्लोरीन का, किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, प्लाज्मा का अगर प्रतिशत पूछे तो याद रखना 55% लगभग, ठीक है, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि सिंदूर, क्या पे सिंदूर या भाखड़ा दोस्तों किसे कहते हैं, यानी कि सिंदूर का एक तरह से सूत्र पूछ रहा है, याद रखना HGS, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, HGS को हम लोग सिंदूर भी बोलते हैं। चलिए अब इंग्लिश है, इंग्लिश दोस्तों याद रखना अच्छे से आप लोगों को बस रिवीजन करते जाना है, ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है इंग्लिश का भी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके 70+ स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बताना इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग यहाँ पे बताना है, सेम जो वर्ड दिया है इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे दिया रोमिनेट, रोमिनेट का अगर चुनेंगे बेस्ट यहाँ पे सी हो जाएगा, पॉन्डर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे दिया है ऑडेसियस, ऑडेसियस का यहाँ पे अगर चुनेंगे 57 का आपका बी हो जाएगा, डायरिंग, ठीक है, डायरिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है आउट ऑफ, देखिए फॉलोइंग द आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट्स चूज द बेस्ट द सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसके लिए दोस्तों एक बेस्ट आपको इस सेंटेंस के लिए चुनना है, ठीक है। देखिए दिया है पर्सन मोर लाइक ए वुमन देन ए मैन, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, क्या पूछ रहे हैं, पर्सन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और यहाँ पे जो है प्रीजिडिस, उसके बाद आपका जो है स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, तो 59 का राइट आंसर आपका डी आपका हो जाएगा, ये पीकोट, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि इन द क्वेश्चन फॉर वर्ड आर गिवन द, यहाँ पे दिया है करेक्ट इनकरेक्ट स्पेल्ड आपको चुनना, इनकरेक्ट वाला, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा, गलत यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आपको दिया है बेस्ट एक्सप्रेस आपको फिर से चुनना है, बी ऑन वंस नी, इसका जो राइट आंसर होगा ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इन ए पोजीशन ऑफ यहाँ पे सप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिया यहाँ पे ऑर्डर में दोस्तों आपको एक सेंटेंस बनाना है रीअरेंज करके, ठीक है, रीअरेंज करके अगर दोस्तों सेंटेंस बनाएंगे PQR से, तो आपका राइट आंसर यहाँ से डी आपका हो जाएगा, ठीक है, QRP, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एरर चुनना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है नो एरर आपको चुनना है, नो एरर यहाँ पे अगर चुनेंगे 63 का अगर पढ़ेंगे इसको तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका गलत लिखा है, गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द एडम्स, ठीक है, यहाँ पे बताना है बेस्ट एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, कौन सा वर्ड से, ठीक है। द डॉक्टर्स आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी आर ऑल, यहाँ से जो है मूनशाइन, इसका जो राइट आंसर होगा ये 64 का सी हो जाएगा, क्या होगा ये नॉनसेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक दिया है। फिल इन द ब्लैंक अगर देखेंगे दिया है क्या, द स्टेच्यू वाज सो डैश दैट द पीपुल, इसका जो राइट आंसर होगा डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैथ है और याद रखना मैथ का आपको जो अलग से क्लास दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन यानी चैप्टर वाइज आपको पूरा डिटेल्स के साथ क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, कुछ क्वेश्चन नया ऐड करके आपको बेसिक तरीका से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, एकदम बेसिक वाला मैथ सब, ठीक है। अब जाके क्लास जरूर करना, मैथ का 5:30 बजे क्लास आता है, ऑलरेडी उसका 6 क्लास ऑलरेडी हो चुका है 6 चैप्टर का, तो आप जरूर देखना, मैथ आपका जब बनने लगेगा अगर देख लेंगे डेली क्लास तो, ठीक है। यहाँ पे 66 का दोस्तों लंबा हो जाएगा बनाना, इसका जो राइट आंसर बताते हैं ए आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा 173.2 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एकदम बेसिक सवाल है 67 का। देखिए 76 महिला एक काम को करे कि 33 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 76 गुना यहाँ से 33 कर लेते, काम को खत्म कर रहा है, बराबर यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी कारण से कुछ महिला काम पर नहीं आती है, तो मान लेते एक्स महिला काम पर नहीं आती है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे मान लेते 76 था पहले, तो यानी कि एक्स नहीं आता, तो 76 माइनस एक्स करेंगे, इतना महिला अब नहीं आ रहा है ना, 76 माइनस एक्स करेंगे, इतना नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नहीं आने के कारण 44 दिन में ये काम समाप्त हो रहा था, यहाँ पे दोस्तों नहीं आने के कारण 44 दिन से गुना कर दीजिए, ठीक है, अब गुना कर दीजिए, एकदम बेसिक तरीका से बता रहे, यही आपका मेथड बेस्ड मेथड है, ठीक है। देखिए 11 चौको 44, 11 तिया यहाँ से 43, ठीक है। अब यहाँ पे काटिए इसको, 76 को दोस्तों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 218, ठीक है, 218, और इधर करेंगे अगर 76 को 4 से गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 304 आएगा, ठीक है, और माइनस कर लीजिए 4x, ठीक है, माइनस इधर से कर लिए कितना 4x। अब यहाँ पे देखिए अगर घटाएंगे तो आपको 4x बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो 76 आ जाएगा, कितना 76, ठीक है, काटिए 19 चौके कितना 76, यानी कि 19 महिला दोस्तों काम पर नहीं आती है, ठीक है, इस नहीं आई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा, एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके यदि दोस्तों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 864 है, ठीक है, तो घन का पहले सबसे पहले याद कीजिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है, तो याद रखना 6a², क्या होता है 6a² होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6a² बराबर आपको कितना दे दिया है, तो 864 दे दिया, काटिए इसको, काटेंगे तो 144 मरतबे ये कट जाएगा, कितना मरतबे 144 मरतबे, ठीक है। a² है तो a बराबर आपको रूट में चला जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि a बराबर आपको कितना निकल गया 12 निकल गया। अब मांग क्या रहा है, इसका दोस्तों आयतन मांग रहा है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, a क्यूब होता है ना, 12 का क्यूब निकालिए, 12 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको निकल जाएगा 1728, कितना 1728, क्या निकल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देख लीजिए 1728 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे, अभाज्य संख्या यहाँ पे चुनना है, ठीक है। अभाज्य संख्या आपको बताए किसे कहते हैं, जो एक से और स्वयं से कटे, जो एक से और स्वयं से कटे, यानी कि 2 कोएफिशिएंट उसका होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक आपका जो अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होता है, क्या होता है 2 का अगर पूछेंगे कौन कौन होता है, तो 1 से ये कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। इसी प्रकार 3 भी होता है, यानी कि 3 भी 1 से और स्वयं से कटेगा। तो क्या करना, लिख लेना और देखना 1 से और स्वयं से कौन कट रहा है, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, और गिन लेना, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसी प्रकार से बनाना भी बहुत ही अच्छा मेथड है और आपको बन भी जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से 15 संख्या बीच में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिकली आप दिमाग लगाइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कितना देर विश्राम करे, सिंपल सी पूछ रहे कितना देर विश्राम करे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए 30 सीढ़ी चढ़ने के पश्चात 2 वहां पे क्या करता है, 2 मिनट विश्राम करता है, तो 30 गुना अगर 5 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। 30 गुना अगर 5 करेंगे इतना होगा 150 हो गया, यानी कि 5 बार दोस्तों अगर ये चढ़ेगा, 5 बार अगर चढ़ता है 5 बार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 150 दोस्तों से सीढ़ी चढ़ जाता है, ठीक है। और 5 बार में ये कितना मिनट का दोस्तों ब्रेक लेगा, 5 बार अगर चढ़ेगा तो 5 गुना 10 मिनट का यानी कि ब्रेक ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए क्योंकि अगर ये छठा बार अगर चढ़ेगा तो रेस्ट तो नहीं लेगा, छठा बार ये 30 डायरेक्ट इसमें जुट जाएगा 150 में, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कि छठा बार काउंट इसलिए नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, यही पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। छठा बार में तो ये पहुंच ही जाएगा, इसलिए एक कम को ही काउंट करेंगे, तो 5 बार में पहुंच रहा है तो 5 गुना ये प्रत्येक बार दोस्तों 2 मिनट का रेस्ट करता है, 5 गुना 10 मिनट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट है, एकदम बेसिक तरीका से आपको समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि 4 संख्याओं में से 3 संख्या जो है किसी प्रकार समान है, यहाँ पे असमान दोस्तों एक संख्या है चुनना है, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग है ये, देखिए यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 7 होगा, 1 और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, लेकिन इधर 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। ये आपका यहाँ से विषम दिया है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसका दोस्तों सॉल्यूशन आप लोग को पीडीएफ से बनाना है, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 72 का राइट आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 72 का बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं 73 का, 73 का भी दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम से ही बनाएंगे पीडीएफ लेके, उसमें सॉल्यूशन दे देंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, 1 निकलेगा। इस टाइप के सवाल को मैक्सिमम दोस्तों याद रखना, आंसर 1 आता है, ठीक है, आंसर 1 आता है, ठीक है, लेकिन बनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं 70 सेंटीमीटर लंबा तार का कि 2 टुकड़ों में इस प्रकार बांटा गया कि एक तार दूसरे का कितना है 2/3 है। तो एक अगर दोस्तों 1 है तो दूसरा अनुपात कितना हो जाएगा, ये 2 यानी कि 5 है, ठीक है, इतना तक समझ गए। अब एक दोस्तों जो भिन्न को हटा के दोस्तों एक फॉर्मेट में ले आइए इसको। अगर लाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 5 यानी कि 1 है तो एलसीएम लेंगे नीचे वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अनुपात आपको 2 निकल जाएगा। कितना 5:2, 5:2 दोस्तों आपको आ गया। तो देखिए छोटे भाग का टुकड़ा का पूछ रहा आकार बताइए, तो छोटे कितना है 2 है, तो 2 यानी कि 70 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 70 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 70 है ये, 70 गुना 2 बट्टे आपका टोटल कितना है 5 2 7, 7 से भाग दे दीजिए, कितना मरतबे 10 मरतबे 10 देन 70 यानी कि 20 निकला। 20 सेंटीमीटर क्या होगा ये छोटे भाग का निकल जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि 2 वृत्त की त्रिज्या दोस्तों क्रमशः दिया है कितना, तो 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि कारक इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग की क्या है बराबर है। देखिए एक आपका जो परिधि दिया है उस वृत्त के, दूसरा भी वृत्त है एक, यानी कि दूसरा वृत्त का परिधि 2πr बराबर है किसके, तो ये दोनों परिधि के दोस्तों बराबर है, इक्वल है, ठीक है, योग के बराबर है। यहाँ पे 2πr फिर मान लेते हैं, ये आपको बड़ा r मान लेते हैं, ये आपका r1 और प्लस आपको क्या कर लेते हैं 2πr2 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आपका 2 है 2πr, यहाँ पे देखिए 2πr दोस्तों यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2π कॉमन ले लेंगे। r1 आपका कितना है 20 है, प्लस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्लस कर लेना, प्लस है योग कारण, यहाँ पे देखिए योग करे दोनों वृत्त के योग के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे योग करते कितना 2π अगर कॉमन लेंगे तो आपको 20 + 13 हो जाएगा ना। तो इधर देखिए 2π और 2π आपका कट गया, ठीक है। r बराबर आपको कितना हो जाएगा ये 20 + 13 कितना 33 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि नेशनल एनिमल रिसोर्स पर्सनल यहाँ पे जो है फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया। 76 का राइट आंसर याद रखना क्या होगा, तो आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन ने भारत की दोस्तों किस पहल को टॉप 10 यहाँ पे टॉप 10 वर्ल्ड दोस्तों यहाँ पे जो रेस्टोरेंट फ्लैगशिप में स्थान दिया है, किसको दिया है याद रखना। 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा नमामि गंगे। क्या होगा नमामि गंगे का दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों याद रखना ये आपका जो है मिशन वर्दी बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके तहत ये 42वां क्लास है, 42 क्लास है, ठीक है। इससे पहले आपका 1 से लेकर 41 तक क्लास हो चुका है। एक अलग आपको जो है प्लेलिस्ट बना दिया, सारा आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो जिसने भी रिवीजन नहीं किया जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं है, जोर लगा दीजिए जितना आपके अंदर ताकत है, ठीक है। और हिम्मत से जोर लगाना है और हिम्मत हारना भी नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग करके रहेंगे। मिशन एक ठान लीजिए 70+ करना है, ठीक है। तभी जाकर दोस्तों रिजल्ट होगा, वर्दी का सपना पूरा होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, जो भी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको जो है तैयारी करवाएंगे और 70+ स्कोर तक लेके जाएंगे। इसीलिए आपका 3 क्लास दे रहे हैं, सुबह में 8 बजे, उसके बाद 2 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं, फिर 5:30 बजे आपको मैथ क्लास समझाते हैं, ठीक है। सारा यहाँ पे रणनीतिक तथा आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि एनटीपीसी ने ग्रीन यहाँ पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया है। 78 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, गुजरात में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा यहाँ पे करके सियाचिन बेटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, शिवा चौहान। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत के दोस्तों किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी का दोस्तों कहा है कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया।
अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तो याद रखना कौन बनाया है, ये आपका याद रखना है पृथ्वी शॉ। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 379 रन बनाया था, कितना, 379 रन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि प्रति वर्ष दोस्तों बताना है यहाँ पे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और याद रखना दिवस से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस याद रखना 81 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 10 जनवरी को। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में कर के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को फिर से शुरू किया है। ओपीएस को दोस्तों फिर से शुरू किया है, याद रखना कौन किया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि किसे भारत का दोस्तों कार्य कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, यानी कि किस भारतीय किसे भारत का दोस्तों कार्य कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। 83 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, याद रखना ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ से दोस्तों याद रखना करंट का जो है एकदम क्लास एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, डेली यहाँ पे अगर रिवीजन करेंगे तो। ठीक है, और 2 बजे वाला में करंट करवाते हैं। ठीक है, करंट आपको 100% कवर हो जाएगा, बस आप लोगों को हिम्मत रखना है, धैर्य से आप लोगों को जो है सारा चीज को तैयारी करना है। ठीक है, जैसे जैसे करवा रहे हैं आप लोग कीजिए बस, और 100% याद रखने का कोशिश कीजिए। देखिए 110% फिर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कौन सा शहर का, यहाँ पे 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, यहाँ पे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है, कौन सा दोस्तों ये शहर, तो याद रखना 84 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि कौन सा राज्य कर है कि जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है। जाति आधारित सर्वेक्षण अभी कौन किया है, तो अपना बिहार। कौन किया है, अपना बिहार किया है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि हाल ही में दोस्तों घोषित जो है महिला समान बचत, यहाँ पे महिला समान बचत पत्र निम्नलिखित में से बताना है कि निर्धारित ब्याज दर कितनी है। ब्याज दर इसमें पूछ रहा है, याद रखना 7.5%। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि हाल ही में खबरों में रहा दोस्तों धोलीवीरा, क्या पे सॉरी धोलावीरा है, धोलावीरा बताना है किस राज्य में है, तो धोलावीरा सभी को पता है ये कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग, क्या पे बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने की समझौता किया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर 220, कितना, 220। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली दोस्तों जो है गेंदबाज कौन बनी है, यहाँ पे बनी है मतलब महिला पूछ रही है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है। पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है, याद रखना 90 का राइट आंसर ये रवीना टंडन। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नए यहाँ पे कार्यकारी निदेशक है, याद रखने 91 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये नीरज निगम। किसे, नीरज निगम को चुना गया। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आरबीआई का पूछे वर्तमान में दोस्तों गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंपारण में 3 गठिया प्रथा का दोस्तों तात्पर्य क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजन क्वेश्चन, याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका क्या होगा, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और महात्मा गांधी को कौन बुलाया था चंपारण, तो याद रखना राजकुमार शुक्ल बुलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि मुंगेर की दोस्तों कार्य के बरहिया ताल, क्या पे बरहिया ताल विद्रोह का दोस्तों कार्य के विरोध का उद्देश्य क्या था। बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य यहाँ पे पूछ रहा है, 93 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या होगा ये, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। महात्मा दोस्तों कब जोड़ा गया था, याद रखना 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बिहार से भी आपका क्वेश्चन 4 से 5 पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 95 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोसी मगध। ऑप्शन से डी हो जाएगा, कोसी मगध।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कह रहा है कि बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार के निर्वाचन आयोग, ठीक है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मुकेश कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके कौन सी क्षेत्रीय भाषा जो है बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? याद रखना मैथिली, ठीक है, मैथिली, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा जारी कर किस ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को दोस्तों कह रहा है कि पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? पूर्वी जोन में, तो याद रखना इसका राइट आंसर गया हो जाएगा। क्या होगा? गया, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करे कि किस कंपनी ने हाल ही में करे कि कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण जो किया है, याद रखना अडानी ग्रुप। कौन? अडानी ग्रुप, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि बिहार के किन दो शहरों से करे कि रिलायंस जियो ने करे कि अपनी जो है ट्रू जो है 5G सेवाएं लॉन्च की? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये पटना और मुजफ्फरपुर से, ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच का 42वां क्लास। ठीक है, क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, और इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और याद रखना 2 महीना बस मेहनत कीजिए अच्छे से, फिर आपका सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।